ਹੈਲੋ एवरीवन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ PPSC ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1000 ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਐਜ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, अज जो अपना मैथ का सैकेंड सैशन है, पहला सैशन साडा पहला एक बारी अपलोड हो चुका है, तो अज आप मैथ का सैकेंड सैशन शुरू करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अपने को की आई है उरे DI है। DI के देखो अपन की गिवन है, DI के गिवन होया दी गिवन बार ग्राफ प्रजेंट दी रन स्कोर A। ठीक है, एक मैनू A दिता होया, A दे विच की है मेरे को A मतलब जिहदी हैशिंग है जी या स्लैश आ मतलब ए वाला पोर्शन है, मतलब यह जोड़ा है रनस बारे गल की हुई है। ठीक है, उस तो बाद अगे एंड स्ट्राइक रेट B कहता जो स्ट्राइक रेट B है, तो जो B है वह की कर रहा है बैट्समैन इन 5 मैचेस, वह स्ट्राइक रेट बारे दस रहा है भी किन्नी स्ट्राइक रेट से उन्हें स्कोर किए हुए हैं, किन्नी स्ट्राइक रेट से उन्हें स्कोर किए हुए हैं। स्ट्राइक रेट इज़ ए नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर 100 बॉल्स। कहता स्ट्राइक रेट है की है, कहता स्ट्राइक रेट वो चीज़ है जिहदे किन्ने स्कोर कर रहा है पर 100 बॉल्स। उरे उन्हें पर 100 बॉल्स का जिक्र किया, लेकिन ये हमेशा पर 100 बॉल्स नहीं रहूगा, ये डिपेंड करूगा जिन्नी उन्हें बॉल्स से खेलिया होया। ठीक है, लेकिन उरे जी उन्हें डाटा गिवन दिता होया वो पर 100 बॉल्स का डाटा उरे गिवन है। ओके, द स्ट्राइक रेट B इज टेकन ऑन रिकॉर्ड ओनली वैन बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 30 रन। कहता स्ट्राइक रेट में आप रिकॉर्ड तो उदों ही लेना जो बैट्समैन ने घट्टो घट्ट 30 रनस का मतलब उन्हें स्कोर किए होन, ताही आप रिकॉर्ड से लेना, अदरवाइज नहीं लेना। ये काफ़ी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी आपको अगे जरूरत पऊगी। चलो क्वेश्चन देखते अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, वट इज़ द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ ए बैट्समैन। बैट्समैन की एवरेज स्ट्राइक रेट की है, तो आप बार ग्राफ चो देखते हैं कि स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट की गल की हुई है। एवरेज स्ट्राइक रेट अपने के लिए फर्स्ट पोर्शन जी स्लैशिंग जी हैचिंग की हुई है साइड मतलब एंगल से है, वो मेरे को की सी वो मेरे को सी रन, मतलब मैं स्ट्राइक रेट देखनी है तो स्ट्राइक रेट मैं कि देखूँगा, स्ट्राइक रेट देखूँगा ए वालियाँ, ये मेरे की होंगियाँ स्ट्राइक रेट होंगी। तो ये इन्हों की एवरेज देखनी है, तो एवरेज की होंगी है सम ऑफ ऑब्जरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। तो सम कर लो, एवरेज इज इक्वल टू 100 प्लस 90 प्लस 75 प्लस मेरे 80 प्लस 100, तो टोटल ऑब्जरवेशन मेरे को कितनी होगी होरे 5। तो इन्हें डिवाइड बाय कितना करूँगा 5 ना करूँगा, लेकिन यह गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि पहला ही आप एक हिंट पढ़ी सी क्वेश्चन के हिंट दी हुई सी की दी हुई सी, कहना स्ट्राइक रेट को रिकॉर्ड तो उदों ही लेना है जो बैट्समैन ने स्कोर किए होन एटलीस्ट 30 रन, घट्टो घट्ट 30 रन बैट्समैन ने स्कोर किए होन। लेकिन जे तुसी उरे देखो ध्यान नाल इस पोर्शन दे विच उन्हें किन्ने स्कोर किए 20 स्कोर किए, मतलब ये वाली चीज़ मैं रिकॉर्ड से नहीं लेना, ये वाली चीज़ मैं रिकॉर्ड से नहीं लेना, ये वाली चीज़ भी रिकॉर्ड से नहीं आऊगी फिर, क्योंकि ऑब्जरवेशन घट गई। तो ये अकॉर्डिंग अपना किमें चलूगा, हूँ उरे की आऊगा, उरे सीधा मेरे को आ जाऊगा प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। तो प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4 सारे ऐड कर दूंगे, थोड़े को कितना आ गया 365, 365 डिवाइडेड बाय 4 मेरे को कितना आ गया 91.25। दिस इज़ योर एवरेज। ये थोड़ी कितनी आ गई एवरेज आ गई स्ट्राइक रेट दी 5 मैचेस, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, कहता हाउ मैनी बॉल्स डिड बैट्समैन फेस इन द थर्ड मैच। थर्ड मैच दे विच बैट्समैन ने किन्नी बॉल्स नू फेस किया। ओके, तो बॉल्स देखने तो पहला उस तो पहले जो अपने को डाटा गिवन है वो अकॉर्डिंग देखते हैं। वो अकॉर्डिंग जे मैं गल करा तो स्ट्राइक रेट की होंगी है, स्ट्राइक रेट की होंगी है जो रन स्कोर किए हुए है डिवाइडेड बाय जिन्नी बॉल्स से स्कोर किया वही मेरे को होगी स्ट्राइक रेट होगी। तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 100, उरे 100 ना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बॉल्स इक्वल्स टू रनस डिवाइडेड बाय स्ट्राइक रेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरी बॉल्स निकल आएगियाँ। तो कि गल की अपन उरे थर्ड मैच की, थर्ड मैच अपने को ये थर्ड मैच है। थर्ड मैच के रनस रनस किन्ने स्कोर किए, रनस मेरे को 30 ने डिवाइडेड बाय स्ट्राइक रेट मेरे को कितनी है, स्ट्राइक रेट मेरे को 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 100, यदि कटिंग कर तो 3 इतने आ गया 4, इतने आ गया 10, तो मेरे को कितनी आ गया 40 बॉल्स इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन दी 5 मैचेस। कहता 5 मैचेस दे टोटल सारे मैचेस दे किन्ने रन बैट्समैन ने स्कोर किते। मतलब उरे भी आपां की फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुण बाकी सारे दे दिमाग दे विच ਇਹ चीज़ भी आऊगी। आपां सब तो पहला क्वेश्चन दे विच की पढ़िया सी, क्वेश्चन दे विच आपां ਇਹ पढ़िया सीगा भी जिहड़ी स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਗੀ, अपने लिए खारिश होगी। इस क्वेश्चन ली आपा ने और सिर्फ कि करना एवरेज करना है सारे मेरे को जिन्ने भी मेरे को की ने रनस ने, तो रनस मेरे को केड़े आ गए 50 40 30 20 एंड 100। ये मेरे को की आ गए रनस आ गए। चलो इन्हों देखिए 50 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरी की आ गई एवरेज आ गई। सारा टोटल कर लो 100 200 245। ये मेरे को की आ गया सम आ गया। सारा डिवाइड करोगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 49। सारा सम करके आप एवरेज देखेंगे, एवरेज मेरे को कितनी आ गई 49। 49 इज माई आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन अपने को किया है। नैक्सट क्वेश्चन के आपको की कह रहा है हाउ मैनी रनस द बैट्समैन शुड हैव स्कोर्ड इन 5th मैच इन एस मैनी बॉल्स ही हैड फेस्ड इन दैट मैच सो दैट द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ 2nd and 5th मैच बिकम्स 120। उरे की कह रहा है, कहता जो एवरेज मेरा बनेगा वो कितना बनना चाहिए 120 बनना चाहिए। एवरेज की एवरेज गल कर रहे हो स्ट्राइक रेट की, एवरेज गल कर रहे हो स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट की गल करिए उरे मेरे को 2nd मैच के स्ट्राइक रेट कितनी है 90, 5th मैच के स्ट्राइक रेट मेरे को कितनी है 100। अगर दोनों की इस वक्त करंट जो अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अकॉर्डिंग देखिए 100 ते 90 मेरे को कितना हो गया 190, तो मेरे को एवरेज कितनी है 95। लेकिन वो की कह रहा है, कहना मेरे को एवरेज कितनी बननी चाहिए है, एवरेज मेरे को 120 बननी चाहिए है। कहता 120 एवरेज ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 5th मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ स्ट्राइक रेट कितनी होनी चाहिए है, ਉਹਦੀ स्ट्राइक रेट कितनी होनी चाहिए है। तो 90 स्ट्राइक रेट तो है मैंने पता है कंफर्म है, लेकिन 100 तो ज़्यादा स्ट्राइक रेट होगी। मतलब मैं उरे की लिख लिया x रख लिया डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों का एवरेज, ये दोनों का एवरेज किदे इक्वल है 120 जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मेरे को उरे की आ जाएगा 90 प्लस x इज इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 150। मतलब 5th मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ स्ट्राइक रेट कितनी होनी चाहिए 150 ਉਹਦੀ स्ट्राइक रेट होनी चाहिए, ਤਾਂ ही ਉਹਦੀ एवरेज कितनी होगी 120 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। मूविंग टू नैक्सट क्वेश्चन। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को इस क्वेश्चन के फिर अपने को की है एक DI होर गिवन है। ये DI है जी अपने को है पाई चार्ट की। तो देखो इस DI के की गिवन है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोस नंबर ऑफ पर्सन कम टू वॉच मूवी इन 5 डिफरेंट थिएटर। 5 अलग अलग डिफरेंट थिएटर के विच लोग फिल्म देखन आए ने, ठीक है। दी स्टडी दी डाटा केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो और आप डाटा पढ़ के क्वेश्चन आंसर देना। तो डाटा के मैनू की गिवन है, डाटा के मैनू की गिवन है। तो डाटा नू देखिए मैनू ये गिवन है एक लाइव है थिएटर है जिहदे विच 14% पीपल ने सारे ने आके मतलब मूवी देखी है। एक सिनेमा 24, DT दे विच 18%, इनॉक्स दे विच 16% ते PVR दे विच 28%। ये मेरे को डाटा गिवन है, ठीक है। चलो हुण इस बेसिस ते आपां करदे हां क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ते देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, कहंदा रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल कम इन PVR। PVR की गल कर रहा है मेल ते फीमेल दी, ओके। टू वॉच दी मूवी इज 4:7। दोनों की रेशो कितनी है 4:7 है, ठीक है। सिर्फ तो सिर्फ PVR के डाटा की गल कर रहा है, ठीक है। दैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल पर्सन PVR टू वॉच मूवी। आप इस क्वेश्चन की फाइंड आउट करना, आप सिर्फ तो सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है। रेशो के दोनों की वैल्यू कितनी है 4:7, तो रेशो के जे मैं दोनों के डिफरेंस की गल करा मेरे को कितना 3। ये मैं वैसे पहला लिखता इस पॉइंट में, लेकिन इस पॉइंट तो मैं पहला इस वास्ते लिखा ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। रेशो का भी डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो उंज भी मतलब जो डिफरेंस की वैल्यू आऊगी वो भी रेशो तो ही निकल के आऊगी, वो थोड़ा अगे मैं समझा दूंगा किमें कह रहा है ये चीज़। चलो देखो हूँ आपको की पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे को कितना है
ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 450, ਲੇਕਿਨ PVR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 28%, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 28% ਆਫ 440, ਅਗਰ 4400, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ 10% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 440, 20% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 880, 30% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1320, 30% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1320, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 28%। ਹੁਣ ਮੈਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2% ਹੈ 2% ਕਿੰਨਾ 88, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਕੈਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕੈਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 1 2, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 28% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1232, 28% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1232, ਮਤਲਬ PVR ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1232, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਵੀ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 11 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1232, ਮਤਲਬ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 112, 112 ਕੀ ਹੋਗੀ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ, 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 112, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3। ਹੁਣ ਇਹੀ 3 ਨੂੰ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 112 ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 336 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਂਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ ਚਲੋ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु विजिट सिनेमा एंड DT थिएटर टुगेदर। हुण आपां उरे की करना है, मैं करना है सिनेमा प्लस DT, ठीक है, यह मेरे को मतलब बन गया, ठीक है, टुगेदर टू द पर्सन हु विजिट लाइव प्लस इनॉक्स, ठीक है, ये मेरे को 2 है, दोनों का मैं की देखना है डिफरेंस देखना, दोनों का मैं की देखना है डिफरेंस देखना। हुण जिहड़ा मतलब सिंपल वे है जां जिहड़ा बेसिक तरीका वो की है, सारा जी पहला परसेंटेज सिनेमा की परसेंटेज मेरे को कितनी आ गई 24%, उरे प्लस है DT की परसेंटेज कितनी आ गई 18%, ठीक है, ब्रैकेट उरे माइनस कितना लाइव की परसेंटेज मेरे को कितनी है 14%, ठीक है, प्लस इनॉक्स की परसेंटेज मेरे को कितनी है 16%। ਹੁਣ देखो एक तो यह तरीका है 24 18 14 16 ये सारिਆਂ ਦੀ अलग-अलग परसेंटेज ਕੱਢੋ, ठीक है, इनू उरे एडिशन कर दो, इनू उरे एडिशन कर दो, फिर एट दी एंड दोनों का सबट्रैक्शन कर दो। लेकिन आप उस तरीके नाल नहीं चलना क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी कैलकुलेटिव बन जाऊगा, ठीक है। आप की करांगे, मैं की करता 24% प्लस 18% माइनस 14% प्लस सॉरी उरे माइनस का ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाऊगा, उरे मेरे को कितना आ जाऊगा माइनस का आ जाऊगा। ओके हुण मैं की करूँगा सारे प्लस माइनस जो मेरे को हुंदा वो मैं सारा कुछ कर दूंगा। देखो उरे मेरे को की है 14% है, 14% उरे 18 है, मेरे को कितना बन गया 4%, उरे कितना 16 है, मेरे को कितना बच गया 12%, 12% उरे 24% है, मेरे को कितना बच गया एट दी एंड मेरे को कितना बचा 12%। एट दी एंड सारे प्लस माइनस करने तो बाद मेरे को कितना बचा 12% बचा। हुण 12% मैं किहदा देखना है 12% देखना मैं टोटल पर्सन का, टोटल पर्सन मेरे को कितने ने 12% ऑफ 4400। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 440, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 2% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 88, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 528 ਇਜ਼ योर आंसर, योर आंसर इज 528, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो DI ਦੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲ क्वेश्चन ਆਇਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਚ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ए कमेटी ऑफ 6 ਮੈਂਬਰ टू बी सिलेक्टेड, ओके क्वेश्चन ਇਹ ਆਪਣਾ परमुटेशन एंड कंबिनेशन ਦਾ क्वेश्चन है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ए कमेटी ऑफ 6 member is to be selected from a group of 8 men and 6 women, find probability that committee contain equal number of men and women। कहता है जी एक कमेटी बनानी है जिहदे विच मैन दी नंबर दी रेशो भी नॉट रेशो लेकिन मैन भी सेम होन और वूमेन भी सेम होन, ठीक है। मतलब अगर मैं कमेटी 6 मैंबर की कमेटी है मेरी, अगर मेरी कमेटी 6 मैंबर की है उहदे विच 3 मैन होणगे ते 3 ही वूमेन होणगे, तां ही इक्वल नंबर की कमेटी बनूगी 6 मैंबर्स की, ओके
ठीक है। हुण ये मेरा क्वेश्चन किहदा है, परमुटेशन एंड कंबीनेशन का क्वेश्चन है, तो परमुटेशन एंड कंबीनेशन दे विच मैं की लाऊंगा, प्रोबेबिलिटी लगूगी। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन दा प्रोबेबिलिटी दे अंदर कंबीनेशन परमुटेशन एंड कंबीनेशन लग रहा है कि हुंदी है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। हुण फेवरेबल केस की है, पहला टोटल केस देख लेने। टोटल केस समझना ज़्यादा ईजी होंगे। टोटल केस मेरे को की है, टोटल मतलब जिन्ने भी मेरे को टोटल परसन है वो मैं किन्ने सिलेक्ट करने, मैं सिर्फ तो सिर्फ 6% सिलेक्ट करने, क्योंकि मैंने 6% की कमेटी बनानी है। मैं सिर्फ तो सिर्फ 6% सिलेक्ट करने, क्योंकि मैं 6% की कमेटी बनानी है। लेकिन टोटल परसन है किन्ने, 8 मेरे को की ने, मैन ने 8 मेरे को मैन ने और 6 मेरे को वूमन ने, मतलब टोटल मेरे को किन्ने होए ने 14 जो मैं सिलेक्ट किन्ने करने हैं। ये जिहड़ा सिलेक्शन करने वाला प्रोसैस हुंदा है काहदे विच आंदा है, एक कंबीनेशन दे विच आंदा है, मतलब सी। ठीक है, मैं किन्ने सिलेक्ट करने हैं, मैं करने हैं 6 सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे को की बन गया टोटल, ये बन गया 14C 6। ओके, उस तो बाद 3 मैन सिलेक्ट करने हैं, मैन किन्ने टोटल 8, मैं किन्ने सिलेक्ट करने हैं 3। मल्टी एंड का की मतलब हुंदा, एंड का मतलब हुंदा उरे मल्टीप्लाई। वुमन किन्नी है टोटल, वुमन है 6, मैं किन्नी सिलेक्ट करनी है 3, मैं किन्नी सिलेक्ट करनी है 3। ओके, चलो इनू सॉल्व करो। देखो 8 नू सॉल्व करूंगा, मेरे को कितना बचूगा पिछे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बचूगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इत्थे इनू सॉल्व करूंगा तो मेरे को कितना बचूगा, मेरे को 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बचूगा। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन मैं विद इन माइंड कर ली। ठीक है, हुण बची जी नीचे वाली टर्म थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जूगी, इस करके उन्होंने मैं थोड़ा एक्सपेंड करके दसूंगा कि चीज़ किससे कैंसल आउट हो रही है। 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, टोटल 6 टर्म्स होंगी। नीचे 6 लिखा से, इसलिए टोटल मैं 6 टर्म तक लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय नीचे जो 6 फैक्टोरियल है ओदा फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दो। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हुण आपां अगर की करना है, उरे आपां क्रॉस कटिंग स्टार्ट कर दो। जिहड़ी चीज़ जिथे कैंसल आउट हो रही है 6 और 2 12, वो मैं उरे कैंसल आउट करता। ठीक है, 3 नूं मैं उरे 3 नाल कैंसल आउट करता। ओके, हुण मेरे कोल की बचिया, उरे मैं उरे 7 आ गया, इत्थे मेरा आ गया 2 5 ते 2 10, उरे कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 7 मेरा इत्थे कैंसल आउट हो गया, 13 11 3 होर मेरा कुछ नहीं बचिया, ऊपर भी मेरे को कुछ नहीं बचिया। ऊपर सारे का मल्टीप्लाई कर दो तां किन्ना आ जाऊगा 160। ठीक है, नीचे सारे ना मल्टीप्लाई करो तो वैसे ऑप्शन दे विच 160 इक्को है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन फिर भी देख लेंगे नीचे सारा मल्टीप्लाई प्रॉपर हो रहा है। 13 11 और 3 मतलब मैं 39 में मल्टीप्लाई करा 11 नाल, तो मेरे को कितना बन जूगा, मेरे को बन जूगा 9 2 4 4 2 9 4 2 9 इज योर आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 4 2 9 इज योर आंसर। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की कह रहा है, उन्होंने पढ़ते हैं। हरविंदर एंड दीपक इन्वेस्ट इन ए बिजनेस ₹8,008,250 फॉर 11 मंथ एंड 9 मंथ्स। क्वेश्चन अपना कर रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ दीपक अर्नस 2500 लैस प्रॉफिट दैन हरविंदर, दीपक नूं जिहड़ा प्रॉफिट होया हरविंदर नूं 2500 रुपए घट होया। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट अर्नड बाय हरविंदर। सिर्फ तो सिर्फ गल की हो रही है हरविंदर दी हो रही है एट द एंड, सिर्फ तो सिर्फ गल की हो रही है हरविंदर की हो रही है एट द एंड। तो आपको की दिता होया उरे हरविंदर दीपक। ठीक है, हरविंदर की गल करिए तो उन्हें 8000 इन्वेस्ट किए, रेशो उन्हें कितना स्पेंड किया 8250। ये मेरे को की है, ये मेरे को इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, किन्ने टाइम पीरियड लिए किया, टाइम पीरियड लिए इन्हें किया 11 मंथली, इन्हें किन्ने टाइम पीरियड लिए किया, इन्हें किया 9 टाइम पीरियड लिए। ठीक है, जिहड़ा 11 है ये ना मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने तो बाद जो भी मेरे को टर्म बचूगी, जो भी मेरे को रेशो दे विच बचूगा, मेरे को की आऊगा उरे प्रॉफिट आऊगा। ठीक है, तो उरे कैंसल आउट करना शुरू कर दो। 0 ने मैं 0 कैंसल आउट कर दी, वैल्यू उधर 5 इधर 0 मैं 25 सब तो वड्डी वैल्यू इत्थे मेरे को की आ जाऊगा 25 दी 75, पिछे बच गया कितने पिछे 5 जो 25 दूनी 50, तो मेरे को उरे कितना 32। ठीक है, इतने मेरे को देखो 25 30 75 उरे आ गया, 5 पिछे हो गया 7 पिछे 25 30 75 11 उरे, फिर मैं 3 ना कैंसल आउट करता, तो इतने मेरे को कितना आ गया 32, रेशो उधर मैं मल्टीप्लाई किया मेरे को कितना आ गया 27। तो ये मेरे को क्या है, मेरे को प्रॉफिट का शेयर आ गया दोनों का। ठीक है, भी हरविंदर नूं किस प्रॉफिट दे विच रेशो दे विच मिल रहा 32, दीपक नूं 27, ये प्रॉफिट दी रेशो आ गई। लेकिन क्वेश्चन दे आपने खोल लाइन दी हुई कि दीपक अर्नड 2500 लैस, कहना दीपक नूं हरविंदर नालों कितना घट मिले 2500, लेकिन वो कहते चाहे वैल्यू च है। जो मैं रेशो की गल करा, रेशो च कितना घट मिल रहा 5 घट मिल रहा है। एक आधा दीपक का, एक आधा हरविंदर का।
ठीक है, रेशो च 5 घट है तो वैल्यू च कितना है 2500, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆन ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ और ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। इसलिए ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 500, ਮੈਂ 500 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 500 ਨੂੰ ਮੈਂ 32 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 16000, मेरे को कितना आ जाऊगा 16000। क्वेश्चन कह रहे थे डिफरेंस देखना, डिफरेंस कहता देखना है भी हरविंदर ने कितना इन्वेस्ट किया तो उन्होंने कितना प्रॉफिट होया। ठीक है, डिफरेंस देखना किदे विच इन्वेस्ट कितना किया ते प्रॉफिट कितना होया। ठीक है, प्रॉफिट की गल करिए, प्रॉफिट कितना होया 16000, उन्हें इन्वेस्ट कितना किया सी, इन्वेस्ट उन्हें किया सी 8000, तो उन्होंने कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है मेरे को 8000, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन दी रेशो 7:5 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40। कहना दो रेशो है मेरे को 7:5 कि जो दोनों रेशो चो मैं 40 नू माइनस करदा, 40 एक नंबर है, ठीक है 40 की वैल्यू है, लेकिन 7:5 मेरे को एक रेशो च वैल्यू मतलब गिवन है। ठीक है, तो रेशो की बन रही है 27:17 बन रहा है। कहना मतलब की लगा 7:5 मेरे को एक वैल्यू है। ठीक है, लेट्स से मैं इस वैल्यू 7x ते 5x लिख देना। ठीक है, कहना 7x चो जो मैं 40 माइनस करदा, 5x चो भी मैं 40 माइनस करदा, तो मेरे को पिछे वैल्यू कितनी बच जाती है 27 डिवाइडेड बाय 17। हूँ 17 अगर मैं 7 ना मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना आ जाऊगा 119x, माइनस 17 4 ना मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना आ जाऊगा 680 इक्वल्स टू, तो 27 अगर मैं 5 ना मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना बन जाऊगा 135x। ठीक है, माइनस 27 4 ना मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को कितना आ जाऊगा 1080, मेरे को वैल्यू बन जाऊगी क्योंकि 40 है, 0 भी लगाना है। ठीक है, हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नोट क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब शफल करो दोनों चीज़ों, 35 इधर आ जाऊगा, मेरे को कितना बच गया 16x, दोनों माइनस करने तो बाद मेरे को कितना बच जाऊगा 16x, ये चीज़ उधर से चल जूगी, सॉरी ये चीज़ मेरे को लाइए इधर, तो वो चीज़ उधर चल जूगी, उधर वो चीज़ उधर जान तो मेरे को टोटल की बन जूगा, मेरे को पिछे बच गया 400, मेरे को कितना बच गया 400। तो x की वैल्यू मेरे को उरे कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे को आ गई उरे 25, x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई उरे 25, x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 25। क्वेश्चन अजे खत्म नहीं आया, क्वेश्चन की कह रहा है डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स, कहते जो स्टार्टिंग के नंबर सी 7x से 5x दोनों का डिफरेंस मेरे को कितना है, डिफरेंस है दोनों का 2x, 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मेरे को कितनी है 25, मतलब 50, मतलब 50 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को की है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फ्रॉम 2 इयर्स इस रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को कितना 1682। ठीक है, एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एंड सेम, कहना मेरे को की है इंटरेस्ट भी सेम है तो मेरे को सम भी सेम है, लेकिन मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरा 2 साल 1680। ये क्वेश्चन जो बेस्ट सॉल्व करना है आप मॉडल ट्री की हेल्प ना सॉल्व करना है। ठीक है, हूँ 1680 की मेरे को सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे को 1620 मेरे को कितना सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, मतलब एक सिंपल इंटरेस्ट की होंगे हर साल सेम होंगे, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कितना आ गया 810, मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 810, दूजे साल का भी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 810, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की कहता है कि भी उन्होंने इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब सैकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उन्होंने फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट तो भी इंटरेस्ट मिलूगा, लेट से इंटरेस्ट कितना मिलूगा, देखो 1782 मेरे को की है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर मैं 1620 माइनस कर देता मेरे को कितना आ जाऊगा 162 मेरे को किया है, मेरे को वो वैल्यू आई जी दोनों तो अलग है, मतलब ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 1600 162 ਸੀਗਾ 162 मेरे को किया है 162 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 1682 मिला, फस्ट ईयर के इंटरस्ट तो जो मैं इंटरस्ट मिला वो मैंने कितना मिला 1682 मिला। हूँ इस क्वेश्चन के अगे की करना है, प्रिंसीपल आप फाइंड आउट करना है, फाइंड दी सम, लेकिन ये क्वेश्चन तो प्रिंसीपल फाइंड आउट करने तो पहले मैनू की फाइंड आउट करना पऊगा, मैनू R% फाइंड आउट करना पऊगा, मतलब रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड आउट करना होगा। हूँ रेट ऑफ इंटरस्ट कि मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो मैं की किया भी 1682 सॉरी 162 थोड़े को किमें आया, 162 थोड़े को ये आया जो मैं 810 से मैनू इंटरस्ट मिले तो मेरे को किया है 162 आया, मतलब अगर मैं R% करा कि इस वैल्यू का 810 का मेरे को क्या होगा 162,
मतलब आर मतलब 162 डिवाइडेड बाय 810 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे को आर परसेंट आ जाऊगा। जीरो ना उड़े जीरो कैंसिल आउट गई, 2 ना कैंसिल आउट हो गया। आर मेरे को कितना आ गया 20% पर एनम। आर मेरे को कितना आ गया 20% पर एनम। ठीक है, हुण अपना की निकलूगा प्रिंसीपल निकलूगा। हुण प्रिंसीपल किवें निकलूगा, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फस्ट ईयर का इंटरस्ट ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। फस्ट ईयर का इंटरस्ट आया ਜਦੋਂ मैं प्रिंसीपल का R% ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फस्ट ईयर का इंटरस्ट आया। ਹੁਣ ਉਹੀ चीज़ ਆਪਾਂ करनी है, की करना मैं R% करना है किहदा, प्रिंसीपल का। अगर मैं प्रिंसीपल का R% करूँगा मेरे को की वैल्यू होगी 810। ਹੁਣ R% मेरे को कितना 20%। 20% मैं फ्रैक्शन किमें लिख सकता 1/5, मतलब 1/5 ऑफ P इज इक्वल टू 810। ये उधर जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे को कितना आ जाएगा 4050 मेरे को क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को की कर है। रुपीज P is invested at 20% per annum on compound interest। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर 3 years। ठीक है, दी टोटल CI obtained रुपीज 1092। टोटल CI मैंने अन्ना मिला। इफ P plus 1700 is invested for 5 years। अच्छा ठीक है, 15% पर एनम ते सिंपल इंटरेस्ट थे। ठीक है, दसो सिंपल इंटरेस्ट कितना किया। ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम देखो ये क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग कितों करांगे, स्टार्टिंग इस चीज़ तो करांगे। मेरे को R% कितना दिता हुआ है 20% पर एनम। हम 20% की गल करा तो 20% ਨੂੰ फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 1/5। लेकिन एक ही है, एक गल आप कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगे सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज मतलब हर साल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगता है। मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्रैक्शन बनूगी 1/5, 5 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, मेरे को फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 6/5। 6/5 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਰੇ। ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ 6 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਰੇ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ठीक है ओके हुन ए मैं किन्ने साल ही रखे, ए मैं 3 ईयर्स सी। ए मैं किन्ने साल ही रखे 6/5 में रखे 3 ईयर्स। मेरे को कितना हो गया 216 डिवाइडेड बाय 125। ए मेरे को क्या आ गया दोनों का 3 साल की वैल्यू आ गई। 3 साल की वैल्यू कादे चाहिए रेशो दे विच चाहिए। ये वैल्यू कादे विच चाहिए रेशो दे विच चाहिए। एक मेरे को अमाउंट है, एक मेरे को प्रिंसीपल है। अगर अमाउंट दे विच मैं प्रिंसीपल माइनस करूंगा मेरे को क्या होगा इंटरेस्ट आऊगा। 216 मेरे को की है अमाउंट है, 125 मेरे को की है 125 मेरे को है प्रिंसीपल। अगर दोनों चो मैं अमाउंट दे विचों अगर मैं प्रिंसीपल माइनस करूंगा मेरे को क्या आ जाऊगा इंटरेस्ट। अमाउंट के विचों अगर मैं प्रिंसीपल माइनस करूंगा मेरे को क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ये मेरे को 91 की आया है, ये 91 आया मेरे को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं आई है, ये रेशो दे विच आया, लेकिन वैल्यू दे विच मैनू कितना गिवन है क्वेश्चन दे विच देखो 1092। 1092 मैनू किहदे विच गिवन है वैल्यू दे विच गिवन है। हुण इहनूं देखो 1 पार्ट की वैल्यू उत्थे तुहाडे निकल गई। 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई उरे 12। 1 पार्ट की वैल्यू देखो मेरे को उरे कितनी आ गई 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 12। हुण आपां की फाइंड आउट करना आपां प्रिंसीपल फाइंड आउट करना। प्रिंसीपल मेरे को है इनू मैं उरे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 125 नू मैं 12 नाल मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को कितना आ जाऊगा मेरे को आ जाऊगा 1500। मतलब मेरा प्रिंसीपल कितना आया प्रिंसीपल मेरा आया 1500। हुण आपां की करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दे विच की कह रहा है कहता अगर प्रिंसीपल मेरा अन्ना होगा, प्रिंसीपल मतलब 1500 प्लस 1700 मेरा कितना हो गया 3200। टोटल मेरा प्रिंसीपल हूँ मैं कितना अज्यूम करना 3200। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट कितना 15%। 15% फ्रैक्शन दे विच कितना होंदा 3/20। ठीक है, किन्ने साल ली यूज़ करना मैं 5 साल ली। मल्टीप्लाई किनू कल कर दूंगा 5 नाल तो मेरे को कितना आ गया 3/4। 4 मेरे को किया है प्रिंसीपल, 3 मेरे को किया और इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट दे विच उरे आऊगा इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दे विच उपरली वैल्यू किहड़ी बन जाती है अमाउंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐड करके आ रही है। ठीक है, हुण देखो 3/4 मेरे को गिवन है, 4 की वैल्यू मैंने क्वेश्चन दे विच गिवन है 3200। मतलब ये प्रिंसीपल है, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 800। 3 नू भी 800 ना मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को कितना आ जाएगा 2400। मतलब मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2400। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कितना बन रहा है 2400। ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को की कर एक्स पीपल कैन डू ए वर्क इन ओके 1 बाय 1 चलते हैं। एक्स पीपल कैन डू ए पीपल इन 2x + 3 days। ठीक है, वाइल x + 14 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन x + 6 days। ओके ठीक है, डेज इन हाउ मैनी डेज 3x पीपल विल डू 7 times of that work।
ओके क्वेश्चन काफ़ी इंटरस्टिंग है। ਹੁਣ क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ x ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2x + 3 ਡੇਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ x + 14 ਪੀਪਲ ਸੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ x + 6 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 3x ਪੀਪਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ नंबर ऑफ पीपल ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ x 2x + 3 ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਵਰਕ ਮੇਰਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ x + 14 ਬ੍ਰੈਕਟ x + 6। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x² + 3x = ਇੱਥੇ x² + 6x + 14x। 14 ਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 84। 84 ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। x² ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा, उत्थे 2 ना कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 3 इतने कैंसल आउट हो जाएगा, उरे कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा, तो मेरे को उरे की आ गया x² - 70x + 84। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। 21 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 84। 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 17। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ x - 21 ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, 4 ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। -21x + 4x + 84, ਠੀਕ ਹੈ, क्लीयर है। तो देखो उरे साइन केड़ा माइनस का बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 21। जो प्लस का 4 है वो बाहर जाके नैगेटिव का 4 बन जाऊगा, इसलिए उस वैल्यू को पहला ही निगलैक्ट करता। हूँ x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 24। हूँ आप फाइंड आउट करिए, हूँ आप x की वैल्यू मैं उरे पुट करूँगा, x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के पुट कर रहा, मतलब की बन रहा है भी 21 पीपल कितनी देर च काम कर रहे हैं 2x + 2 × 21 + 3, तो मेरे को कितना बन रहा है 45। 21 पीपल 45 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। 21 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 45 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। 25 ਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 945। 945 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 3x ਪੀਪਲ, 3x ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 3 × 21 मतलब 63 ਪੀਪਲ, ਅਗਰ 63 ਪੀਪਲ ਸੇਮ ਵਰਕ ਦਾ 7 ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਰਨਗੇ, मतलब मैं ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 945 ਦਾ 7 ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 63 ਪੀਪਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਰੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9 ਨਾਲ, 910 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 5, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਗੇ 105 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। 105 ਡੇਜ਼ मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। Clear? Okay, moving to next question. Pipe A alone and pipe B alone can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Okay, pipe C can empty the same tank in 60 minutes. Pipe C कर रही है empty मतलब negative work हो रहा है। Okay, if pipe C is assisted by pipe A and B alternately. Okay, question काफी interesting है। Question की कह रहा है, कहता अगर pipe C कहता अगर pipe C ਨੂੰ assist कर रहा है, कौन assist कर रहा है A ਐਂਡ ਬੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਈਚ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਏ। ਓਕੇ, ਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਏ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30, ਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 45, ਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 60, सी ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 180, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ 6, ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 4 ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈਪ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਈਪ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਰਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੌਣ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਏ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਏ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਏ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਸਟ ਮਿੰਟ ਕੌਣ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਏ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -3, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਏ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +6, ਮਤਲਬ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 3 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਬੀ ਆਊਗਾ। ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -3, ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +4, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਫਟਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਤੇ 1 4। ਆਫਟਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 180। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 180। ਹੁਣ 180 ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 45 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ 180 ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ 45 ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 90 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਟੋਟਲ 180 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 90 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 90 ਮਿੰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ 2017 रेशो ऑफ इनकम ऑफ राम टू श्याम इज 3:x। ठीक है, एक मेरे को राम है, एक मेरे को श्याम है, दोनों की रेशो की है 3:4 है। ठीक है, एक और हो रही है 2017 दी है। ठीक है, ओके, रेशो ऑफ राम्स इनकम इन 2017 टू दैट ऑफ 2018 इज 4:5। ओके, रेशो ऑफ श्याम्स इनकम इन 2017 टू दैट ऑफ 2018 इज 2:3। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है इस बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, इफ इन 2018 the difference between राम and श्याम is this, ओके चलो ਹੁਣ तक जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। 2017 ਤੇ 2018 ਦੋਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4:5। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2:3। ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਰਾਮਸ ਇਨਕਮ ਇਨ 2017, ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਡੈਟ ਆਫ 2018, ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ 2017 ਦੀ 2018 ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4:5 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਟੋਟਲ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 3:4 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ 3x ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 3x ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 4x ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ as compared to ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਰਾਮਸ ਇਨਕਮ ਇਨ 2017 ਇਸ ਡੈਟ ਆਫ 2018। ਠੀਕ ਹੈ, 2018 ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, 17 ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 3x ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਰੇ 15x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 4। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 4x, ਇਹ 2 ਉਰੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6x। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6x।
6x। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸ਼ਾਮ ਐਂਡ ਰਾਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ। ਮਤਲਬ 6x ਮਾਈਨਸ 15x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 18,000। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ, 18,000। 4 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ 24, 24 ਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 9x। 9x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 18,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 4। 9 ਉਰੇ कैंसिल आउट होगा 2000 का, तो मतलब x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 8000। x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 8000। ओके, देन व्हाट इज द सम ऑफ ਰਾਮਸ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮਸ ਇਨਕਮ 2017। ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, राम की गल करिए, राम का कितना है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 8000 मेरे को कितना गया 24,000। ठीक है, शाम की गल करिए, शाम कितना सी 4x, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 8000 मेरे को कितना गया 32,000। दोनों को ऐड करूँगा मेरे को कितना हो जाएगा 56,000 इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 56,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏ ਮੈਨ ਇਨਵੈਸਟਡ ₹X ਔਨ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर 2 years ਐਟ ਏ ਰੇਟ ਆਫ 20% ਪਰ ਐਨਮ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਨਦਰ x plus 300 ਔਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਏ ਰੇਟ ਆਫ 10% per annum for 10% for 2 years. Okay, if total SI earned is ₹130 more than CI। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ SI ਅਰਨ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ 130 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20% ਪਰ ਐਨਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 years। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20% ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 40%। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 40%। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ CI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 10% ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 years ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2 years। ਤਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 + 10 + 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 21%। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ 21%। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 130 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਕੀ ਆਇਆ, ਰੇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 40%। 40% ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ 40% ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ x, ਮਤਲਬ 40% ਆਫ x ਮਾਈਨਸ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਰੇ 21% ਆਫ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x plus 3000, x plus 3000 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ 130 ਦੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 130 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 40x ਮਾਈਨਸ 21x, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 63,000 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1300 ਜਿਹੜਾ 100 ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 19x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 76,000। ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 19 ਨਾਲ 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4000। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4000। ਇਹੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, फाइंड आउट ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ 4000 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਆਂਸਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ x plus 1000 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, x plus 1000 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4000 plus 1000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 5000। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 5000, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ योर ਆਂਸਰ। ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप बी, आई थिंक ये फिर पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई ना। पाइप पी अलोन कैन फिल ए टैंक इन 75 आवर्स, एफिशिएंसी ऑफ पाइप पी, सॉरी पाइप क्यू एंड आर टुगेदर, ओके पी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 75 ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰ ਕਿਊ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਟੁਗੇਦਰ, ਕਿਊ ਪਲਸ ਆਰ ਦੀ ਟੁਗੇਦਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀ ਨਾਲ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 200%, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ 200% ਮੋਰ, मतलब ज़्यादा की गल हो रही है। अगर मैं इतने परसेंटेज नू हटा दा तो मेरे को नीचे की आ जाऊगा 100, नीचे की आ जाऊगा 100। 100 किनू रिप्रेजेंट करता है? जेडी वैल्यू केड़ी है पिछे है, मतलब पी नू, ठीक है। उस तो बाद मोर की गल की है, मतलब ये ऊपर जाके ऐड हो जाऊगा तो मेरे को कितना आ जाऊगा 300, 000 बन गया है। मेरे को कितना आ जाऊगा 300 डिवाइडेड बाय 100, 0 ना 0 कैंसल आउट हो गई, मेरे को कितना आ जाऊगा 3:1, मतलब उरे मेरे को एफिशिएंसी की की रेशो बनी 3:1। मेरे को उरे एफिशिएंसी की की रेशो बनी 3:1। ओके, ये मेरे को क्या आई है एफिशिएंसी की रेशो आई है। क्वेश्चन के लिखा ही हुआ है एफिशिएंसी ऑफ पाइप पी क्यू, ठीक है, क्यू एंड आर टुगेदर टू पी। चलो अगे देखो, इफ पाइप पी एंड क्यू कहता पी एंड क्यू टुगेदर फिल द टैंक इन 30 आवर्स, कहना दोनों 30 आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय ਆਰ, ਆਰ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਫਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 150, 150 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, ਸੌਰੀ 5, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 5। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ, देखो P की एफिशिएंसी मेरे को कितनी आई है, P की एफिशिएंसी मेरे को आई है 2, लेकिन P प्लस Q की एफिशिएंसी मेरे को टोटल कितनी है 5। तो दसो Q की एफिशिएंसी की होगी कि टोटल उरे 5 बन जाए। Q की एफिशिएंसी मेरे को कितनी आ जाएगी 3, Q की एफिशिएंसी मेरे को उरे कितनी आ जाएगी 3, ताही टोटल 5 बनूगा ना। Q P प्लस Q ताही 5 होगा अगर 2 प्लस 3 जुड़ेंगे। ओके ओके, ये चीज़ उरे तक क्लियर है। हूँ उस तो बाद अपने को जो चीज़ गिवन है ये 1 है, कितना सी 1। ओके, हुण देखो रेशो दे विच P की एफिशिएंसी कितनी है 1, रेशो दे विच P की एफिशिएंसी कितनी है 1, लेकिन वैल्यू दे विच P की एफिशिएंसी कितनी आई है 2। P की एफिशिएंसी कितनी है 2, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 2, 1 पार्ट की वैल्यू 2 होगी। हुण जो चीज़ रेशो दे विच एक साइड दे मल्टीप्लाई हुंदी है और रेशो दा रूल की कहंदा ओही चीज़ दूजी साइड दे विच मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ इदां भी मल्टीप्लाई होगी, मतलब मेरे कोल क्या आ गया उरे 6। हुण जिहड़ा 6 है किहनूं रिप्रेजेंट करदा है, 6 रिप्रेजेंट करदा है क्यू प्लस आर, दोनों मिला के, दोनों मिला के ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हुने हुने मैं की फाइंड आउट किया कि क्यू की एफिशिएंसी मेरे को कितनी है, हुने मैं फाइंड आउट किया क्यू की एफिशिएंसी मेरे को कितनी 3 है, क्यू की एफिशिएंसी मेरे को कितनी आ रही है 3 है। तो दसो क्यू प्लस आर दे विच मैं उरे किहड़ी चीज़ ऐड करा कि दोनों ने मिला के मेरे को कितना आ जाए उरे 6 आ जाए, मतलब आर की एफिशिएंसी भी मेरे को कितनी आ जाएगी उरे 3 आ जाएगी, ताही टोटल 6 बनूंगा। 3 प्लस 3 दोनों ही मेरे को कितना बन गया 6 बन गया, मतलब आर की एफिशिएंसी मेरे को कितनी आ गई 3 आ गई, आर की एफिशिएंसी मेरे को कितनी आ गई 3 आ गई। हुण किन्ने फाइंड आउट करना की गया सी भी आर नू कल्ले नू कितना टाइम लगूगा। हुण टाइम टेकन बाय किहदे बारे आर, किवें निकलूगा टोटल वर्क कितना मेरे को 150 डिवाइडेड बाय आर की एफिशिएंसी, आर की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो मेरे को कितना लगूगा 50 आवर्स। आर नू कितना टाइम लगूगा, आर नू लगूगा 50 आवर्स सेम टैंक नू फिल करने लई, आर कल्ले नू कितना टाइम लगूगा 50 आवर्स। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कहता जो चीज़ मेरे को की √2a इक्वल्स टू किदे बराबर है L दे बराबर है। L मेरे को की है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। ओके ठीक है, तो वो एरिया मतलब L ते B मेरे को कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, मतलब इनू मैं किमें भी लिख सकता L माइनस B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऐदा भी लिख सकता L इज इक्वल टू B प्लस 6, ऐदा भी लिख सकता B इज इक्वल टू L माइनस 6, किमें भी लिख सकता इस चीज़ नू। ठीक है, इस चीज़ को इन्हों चो किसी भी ऑर्डर दे विच लिख सकता और डिपेंड करता मैं क्वेश्चन को किस तरीके नाल मूव करना है, किधर लैकर जाना। ठीक है, अगे ही कह रहे हैं इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 1/4 ऑफ द डायगोनल
ऑफ द गिवन स्केयर ओके चलो ठीक है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उस तो पहला मैनू मतलब की फाइंड आउट करनी है मैं साइड फाइंड आउट करनी है मतलब ए फाइंड आउट करना पऊगा मैनू पहला ए फाइंड आउट करना ए फाइंड आउट करने तो पहला मैनू एल फाइंड आउट करना पऊगा मतलब सारी चीज़ मेरी कितने आ गई उरे आ गई देखो एल मल्टीप्लाई बाय बी मैनू की दस्या हुआ है एरिया कितना दस्या है 616 दस्या है तो उरे मैं की फाइंड आउट कर सकदा ठीक है एल मेरे को गिवन है एल मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू मेरे को की आ जाऊगी बी की वैल्यू मेरे को की आ जाऊगी एल -6 मेरे को बी आ जाऊगा बी मेरे को एल -6 होगा क्लियर है उरे मेरे को क्या आ गया एल स्केयर -6l -616 इज इक्वल टू 0 मेरे को क्या आ गया 616 इज इक्वल टू 0 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 616 ਹੁਣ 616 ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਹੀ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 308 2 154 2 77 711 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 616 ਹੀ ਆਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 7 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 77 ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 77 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 616 ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 14 नहीं 28 हाँ देखो 11 ਨੂੰ मैं मल्टीप्लाई करता 2 ना मेरे को कितना आ गया 22 7 ਨੂੰ मल्टीप्लाई 4 ना करता मैं कितना मेरे को कितना आ गया 28 दोनों का डिफरेंस भी मेरे को कितना आ रहा है 6 तो दोनों मल्टीप्लाइकेशन भी कितनी हो जाएगी 616 देखो उरे भी माइनस है मतलब एल स्क्वायर -28l + 22l - 616 इक्वल टू 0 क्लीयर है माइनस का वड्डा है तो बाहर जाके पॉजिटिव हो जाऊगा ये वाला पॉजिटिव का बाहर जाके नैगेटिव हो जाऊगा मतलब इन्होंने निगलैक्ट करता एल की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 28 एल की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 28 लेंथ मेरे को कितना आ गया 28 क्लीयर ओके हुण अगे देखो अगे क्वेश्चन दे विच की कह रहा सीगा कहंदा जो डायगोनल है वो इक्वल टू किदे है √2a इक्वल टू किदे है एल दे मतलब 28 के बराबर है अगे इफ साइड ऑफ ए क्यूब इस 1/4 ऑफ द डायगोनल कहंदा जो क्यूब दी साइड है वो 1/4 है किदी डायगोनल दा जिहड़ी क्यूब दी साइड है वो 1/4 है किदी डायगोनल दी डायगोनल किहड़ी गिवन है मतलब आ डायगोनल ए डायगोनल दा 1/4 करा जो चीज़ इधर करा वो इधर भी इफेक्ट करूगी दोनों चीज़ें इक्वल है मतलब इहदा की करना है 1/4 करना है इहदा की करना है 1/4 करना है दोनों कैंसल आउट करके मेरे को कितना आ गया 7 √2a इक्वल टू किदे है 7 है ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ 7 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਇਫ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ 1/4 ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ 1/4 ਹੈ 1/4 ਕਿਹਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 28 ਦੇ 28 ਦਾ 1/4 ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ क्यूब मतलब 7 ਦਾ क्यूब मेरे को कितना आ जाएगा 343 इसी और आंसर यूनिट वैसे लिखे ही नहीं सेंटीमीटर क्यूब आऊगी आप भाई यूनिट ठीक है सेंटीमीटर क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आऊगा ओके 343 इसी और आंसर चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है A train at a speed of x kilometer per hour crosses a man coming from opposite direction at a speed of 6 kilometer per hour in 9 seconds. Okay, the train crosses the platform of a length is 300 meter in 36 seconds. What is the length of the train? What is the length of the train? Question देखो कहता है train crosses a speed x kilometer per hour. एक स्पीड है ट्रेन की कितनी है x किलोमीटर पर आवर ठीक है क्रॉसिस ए मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन ਜਦੋਂ ਵੀ ट्रेन किसी मैन ਨੂੰ क्रॉस करूगी ऑपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो मैन भी की कर रहा है मैन भी चल रहा है
ट्रेन भी चलती है, मतलब उरे की यूज़ होगा, रैलेटिव स्पीड यूज़ होगी। मतलब जी मेरे को स्पीड आई है, मेरे को ट्रेन की एक आधी स्पीड आई है, मेरे को ये ट्रेन की ही स्पीड है, सॉरी ये चीज़ में कादी है, ट्रेन की स्पीड है। लेकिन उरे की यूज़ होगा रैलेटिव स्पीड होगा, मतलब मैन की ते ट्रेन की स्पीड दोनों की मेरे को होगी ऐड हो जाएगी। वो की है 6 किलोमीटर पर आवर की कर दिया उन्होंने क्रॉस कर दी है। हुण मेरे को स्पीड कितनी दी है 6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे को की बना रैलेटिव स्पीड मेरे को कितनी आ जाएगी 6 + x किलोमीटर पर आवर। रैलेटिव स्पीड की होंगी है, कहता रैलेटिव स्पीड कदों यूज़ होंगी है जो दो ऑब्जैक्ट मोशन के विच होण। उस तो बाद अगला केस होंगे डिपेंड करता है मोशन किमें हो रहा, दोनों चीज़ां सेम डायरैक्शन है, दोनों चीज़ां ऑपोजिट डायरैक्शन है। जो सेम डायरैक्शन है तो मेरा रैलेटिव स्पीड के माइनस होगा, अगर ऑपोजिट डायरैक्शन है तो की होगा ऐड होगा। उरे ऑपोजिट डायरैक्शन है ट्रेन तो मैन ऑपोजिट डायरैक्शन है तो मेरे को रैलेटिव स्पीड उरे की होगी ऐड होगी। रैलेटिव स्पीड मेरे को की होगी उरे ऐड होगी। टाइम मेरे को कितना आ रहा है, टाइम मेरे को आ रहा है 9 सेकंड्स। टाइम मेरे को कितना आ रहा है उरे 9 सेकंड। ओके हुण देखो उरे सैकंड्स दे विच है, उरे किलोमीटर पर आवर दे विच है। एक जगह सैकंड्स दे विच चीज़ गिवन है, एक जगह किलोमीटर पर आवर दे विच चीज़ गिवन है। हुण आपां इस चीज़ नूं किवें करांगे, ठीक है उरे पहलां आपां इस चीज़ नूं कन्वर्ट कर लांगे। 9 नूं आपां पहलां ही कन्वर्ट कर लिया कि 5/18 दे विच 5/18 नाल कन्वर्ट करन नाल की आ जाऊगा सैकंड्स किहदे विच कन्वर्ट हो जाऊगा आवर्स दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा। इत्थे 2 नाल कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 5/2 मेरे को आ गया आवर्स या 2.5 आवर्स, इन्हूं 5/2 आवर्स दे विच लिख दिया। मेरे को रैलेटिव स्पीड गिवन है, मेरे को टाइम गिवन है, मैं उरे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकदा। डिस्टेंस की हुंदा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मेरे को कितनी है 6 + x इक्वल्स टू टाइम मेरे को कितना है 5/2। 5/2 मेरे को की है टाइम है। हुण जिहड़ा डिस्टेंस है, हुण जिहड़ा डिस्टेंस है, हुण जिहड़ा ट्रेन दे कंसैप्ट हुंदा, ट्रेन दे कंसैप्ट दे विच की हुंदा डिस्टेंस इक्वल्स टू किहड़े हुंदा लेंथ ऑफ ए ट्रेन दे हुंदा। ये कदों इक्वल हुंदा उरे जदों कोई ऐ जी चीज़ नूं क्रॉस करे जिहदी अपनी कोई लेंथ नहीं है। जिवें कि मैन दी लेंथ नहीं है, मैन दी हाइट है। मैन दी लेंथ नहीं है, मैन दी हाइट है। जदों भी कोई ट्रेन किसी ऐ जी चीज़ नूं क्रॉस करे जिहदी कोई अपनी लेंथ नहीं है तो ओह दा डिस्टेंस मतलब ट्रेन का डिस्टेंस किहदे बराबर हो जाता है एल के बराबर हो जाता है। मतलब जिहड़ा डिस्टेंस आप फाइंड आउट करांगे, जिहड़ा डिस्टेंस रैलेटिव स्पीड के टाइम नाल मल्टीप्लाई फाइंड आउट करांगे वो किहदे बराबर हो जाऊगा लेंथ ऑफ ए ट्रेन के बराबर हो जाऊगा। तो ये दोनों उरे मल्टीप्लाई करो 2L इधर आ जाऊगा तो इधर मेरे को कितना हो जाएगा 30 + 5x। 30 + 5x मेरे को की बन गई एक इक्वेशन बन गई जो मेरे को हजे तक इंफॉर्मेशन गिवन सी उहदे अकॉर्डिंग हजे तक मेरे को ये एक इक्वेशन बन गई। नैक्सट इक्वेशन दे विच की गल है द ट्रेन क्रॉसिस द प्लेटफॉर्म 30 मीटर लॉन्ग। मतलब डिस्टेंस मेरे को उरे कितना हो जाऊगा, डिस्टेंस की गल कर लें। डिस्टेंस मेरे को कितना हो जाऊगा 300 मीटर प्लस लेंथ ऑफ ए ट्रेन उरे एल। क्यों सैकेंड कंसैप्ट की कहता है लेंथ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का कि जी मेरे को मतलब अगर ट्रेन किसी ऐ जी चीज़ को क्रॉस करे जिहदी अपनी कोई लेंथ है तो मेरे को डिस्टेंस की हो जाऊगा दोनों का एडिशन हो जाऊगा। जो लेंथ ऑफ ए ट्रेन है वो जो लेंथ ऑफ ए प्लेटफॉर्म है वो दोनों एडिशन मेरे को हो गया आ हो गया। हूँ डिस्टेंस की होंगे डिस्टेंस मेरे को होंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इजिकल टू 300 + L। ठीक है हूँ उरे स्पीड की गल करिए तो स्पीड मेरे को कितनी है, स्पीड मेरे को गिवन नहीं है। ठीक है हूँ मेरे को गिवन की है 300 मीटर + 36 सेकंड। ठीक है हूँ मुझे यह गिवन है तो इतों अगर मैं स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो स्पीड मैं किवें फाइंड आउट करूँगा, स्पीड इजिकल टू 300 डिवाइडेड बाय + L डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मेरे को कितना है 36 सेकंड्स। टाइम मेरे को कितना गिवन है उरे 36 सेकंड। हूँ 36 सेकंड भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय और टाइम मैं उरे लिख लेना कितना 36 सेकंड्स इन्हू मल्टीप्लाई करूँगा कितना 5/18 नाल ए उरे 2 नाल कैंसल आउट हो गया। टाइम मेरे को कितना आ जाऊगा 10 आवर्स। टाइम मेरे को कितना आ जाऊगा उरे 10 आ जाऊगा। ठीक है टाइम डिवाइडेड बाय 10 स्पीड ਨੂੰ मल्टीप्लाई करता मैं उत्थे मेरे को कितना आ गया 10 आ गया। उस चीज़ मैं मल्टीप्लाई उत्थे करता मेरे को कितना आ गया 10 आ गया। ओके हूँ 10 मैं इधर मल्टीप्लाई करता लैट्स से स्पीड मैं x नाल डोनेट करता तो मेरे को कितना आ जाऊगा 10x = 300 + L। ओके हूँ अगे इनू देखो अगे की करेंगे, अगे देखो L मैं उधर ही रखता तो मेरे को कितना हो गया 10x - 300। L उत्थे रहूगा तो 300 उधर जाके की हो जाऊगा माइनस दे विच हो जाऊगा। हूँ मैं की करना है मैं तो L की वैल्यू नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि उधर L मेरे को 2L है तो मैं L नाल कैंसल आउट कर दूंगा तो उधर मेरे को क्या आ जाऊगा 2L = 20x -
600 उधर मेरे को की है, उधर भी मेरे को 2L है, मेरे को कितना उरे उरे मेरे को 5x है, उरे मेरे को की है +30 है। हूँ मैं की करूँगा इनू माइनस ये दोनों उरे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये मेरे को कितना आ जाऊगा 15x, इतने कितना होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 630, ये मेरे को वैल्यू आ जाऊगी। ठीक है, हूँ उरे x की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाऊगी 630 डिवाइड बाय 15, मतलब 15 चौके 60, 15 दूनी मतलब x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 42, x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 42। लेकिन हजे क्वेश्चन खत्म नहीं होया, आप फाइंड आउट हजे की करना है लेंथ ऑफ ए ट्रेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ 42 आई है, लेट्स से मैं उरे पुट कर देना x की वैल्यू 42 आई है, मतलब 10 ਨੂੰ 42 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 300 मेरे को कितना आ जाएगा 420 माइनस 300, तो l की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी 120 मीटर, मेरे को कितनी आ गई 120, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। ओके ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अज दा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन की कह रहा है, कहना स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 80% मोर दैन द स्पीड ऑफ ए स्टीम। मैनू की दिता है, दोनों ही रेशो दी हुई है। की रेशो दी हुई है, एक मैनू दिता है स्पीड ऑफ ए बोट जिन्हों मैं V नाल डिनोट करना है, स्पीड ऑफ ए वाटर जिन्हों मैं W नाल डिनोट करना है। 80% की फ्रैक्शन की होंगी है 4/5, 4/5 नू एडिशन करूँगा क्योंकि मोर कह रहा, तो मेरे को कितना आ गया 9:5 ये चीज़ आ गई। अगे की कह रहा है, ए बोट कवर्स 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम दे विच कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 84 किलोमीटर, ठीक है। D किलोमीटर अपस्ट्रीम दे विच कितना डिस्टेंस कवर कर रही है D किलोमीटर, मतलब यह चीज़ फाइंड आउट करनी ऑब्वियस है। टोटल टाइम टेकन, टाइम टोटल कितना लग रहा है 9 आवर्स, टोटल टाइम मेरे को कितना लग रहा है 9 आवर्स, ठीक है। व्हेन अपस्ट्रीम बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, बोट कवर्स 80 किलोमीटर इन 9x। ओके, हूँ अपस्ट्रीम की गल कर रहा है, मेरे को अपस्ट्रीम होंगी है जी, अपस्ट्रीम की होंगी है, अपस्ट्रीम मेरे को की होंगी है, देखो उन्होंने देखने लिए मैं इनू 9x अज्यूम कर रहा, इनू मैं 5x अज्यूम कर रहा। अपस्ट्रीम की होंगी है, अपस्ट्रीम वो होंगी है जो मेरी बोट ते जिहड़ा वाटर का करंट है दोनों मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के बीच मूव कर रहा, तो उन्होंने की होगा, उन्होंने मेरी की है स्पीड के इफेक्ट होगा, तो अपस्ट्रीम मेरी की बन जूगी 9x माइनस 5x, ठीक है। वो मेरी की बन जाएगी अपस्ट्रीम। अगे कह रहा है व्हेन अपस्ट्रीम ऑफ स्पीड बिकम्स डबल, कहना जो है डबल हो जाए, मतलब है जो है 2 ना मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। दी बोट कवर्स 80 किलोमीटर, बोट की कर रही है 80 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक है, इन 5 आवर्स 5 घंटे 80 किलोमीटर कवर कर रही है। ये मेरे को की आया है अपस्ट्रीम की यह वैल्यू मेरे को कहते चाहिए, ये मेरे को स्पीड आई है। स्पीड कि बराबर होंगी है डिस्टेंस ऑन टाइम, डिस्टेंस मेरे को कितना 80, टाइम मेरे को कितना 5, ठीक है। 2 इतने कैंसल आउट हो जाएगा 40 ना 4 इतने कैंसल आउट हो जाएगा 80 नाल, तो ये दोनों डिफरेंस मेरे को कितना आ जाएगा 4x के बराबर आ गया 8 दे, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2, x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 2। ओके, हुण जिहड़े ए वाले क्वेश्चन होंदे ए जे क्वेश्चन बोट एंड स्टीम दे विच होंदे आ, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंदे आ। इहदी एक छोटी जी इक्वेशन है, इक्वेशन की कहंदी है, कहना जो थोड़ा डिस्टेंस है कहना डाउन स्ट्रीम दा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ मैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नीचे आ जाएगा बोट प्लस वाटर, ठीक है, जो उनकी स्पीड है प्लस डिस्टेंस पर अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय बोट प्लस स्ट्रीम ऑफ ए करंट, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल टाइम। ये मेरे को की होंदा है, ये मेरे को एक इक्वेशन होंदी है जिहदे बेस ते आपां ये क्वेश्चन करदे। हुण डाउन स्ट्रीम की गल करा, डाउन स्ट्रीम का मेरे को कितना गिवन है 84 गिवन है, ठीक है। बोट प्लस वाटर मेरे को कितना आ जाएगा 9x प्लस 5x प्लस डी यू, मतलब अपस्ट्रीम का मतलब डिस्टेंस जो मैं फाइंड आउट करना, तो मैंने उरे डी यू ही लिख लेना, ठीक है। सॉरी उरे माइनस आऊगा, ठीक है, अपस्ट्रीम के विच माइनस रहिंदा, आप उधर हुणे करके हटे अपस्ट्रीम के विच माइनस, तो उरे मेरे को कितना आ जाऊगा 9x माइनस 5x इक्वल्स टू किदे है, इक्वल्स टू 9 आवर्स दे, इक्वल्स टू किदे 9 आवर्स दे। उन सारी वैल्यूज नू पुट कर दे, जिहड़ा x की वैल्यू 2 आई है वो 2 नू मैं उरे पुट कर दूंगा, मेरे को कितना आ गया 18 प्लस 10 मेरे को कितना आ गया 28, 84 डिवाइडेड बाय 28 प्लस डी यू, इत्थे कितना आ जाऊगा 18 माइनस 10 मेरे को कितना आ जाऊगा 8 इक्वल्स टू 9, ठीक है। जो 84 है मुझे उरे कितना कैंसल आउट हो जाए 3 ना कैंसल आउट हो जाए, 3 प्लस डी यू डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। हुण मैं की करना लैफ्ट हैंड साइड नू इक्वल करना किदे राइट हैंड साइड दे, लैफ्ट हैंड साइड नू इक्वल करना किदे राइट हैंड साइड दे, तो लैफ्ट हैंड साइड नू राइट हैंड साइड दे किवें इक्वल करूँगा, तो उरे मेरे को ऐ जी किहड़ी वैल्यू आऊगी, उरे मेरे को ऐ जी किहड़ी वैल्यू आनी चाहिए कि भी मेरी लैफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड दे। जे इत्थे मेरा 3 है तो मैं उस 6 नाल ऐड करूँगा तां ही मेरे को 9 होगा, मतलब मेरे को उरे ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए है
6 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 9 ਬਣੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 9 ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 6 ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਡੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ 6 ਬਣ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਡੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਡੀ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਯੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ PPSC ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ, ਜੈ ਹਿੰਦ।